बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। दुनिया में जंगें रुकवाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा हूं। हमने दुनिया में कई जंगों को रोका। दो एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराई। तिजारत के नाम पर दोनों ममालिक ने जंग रोकी। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरान की एटमी तंजीबात मुकम्मल तबाह कर दी। To the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law, in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law, that I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council, that I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council, that I will not allow my personal interest to interference my official conduct of my official decisions, that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions, that I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, that I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, and that in all circumstances I will do right to all manner of people, I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. Amen. गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हल्फ बर्दारी। पेशावर हाई कोर्ट के मुंतखब चीफ जस्टिस एस.एम. अतीक से हल्फ ले रहे थे। जस्टिस एस.एम. अतीक शाह ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया है और ये मनाजर भी आप देख रहे हैं। जस्टिस एस.एम. अतीक शाह ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। इससे पहले आपको बताया कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी हल्फ उठाना है और इसके साथ साथ अभी जो आपको बता रहे हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उन्होंने हल्फ लिया है और जस्टिस एस.एम. अतीक शाह ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया है और ये कहा गया कि किसी भी दबाव को जो है वो नज़रअंदाज किया जाएगा और जस्टिस एस.एम. अतीक शाह ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने उनसे हल्फ लिया है। आगे बढ़ते आपको बताया कि अहले गजा पर सहूनियों के दहशतगर्दाना हमले जारी हैं। बच्चों और खवातीन समेत 105 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक अल-मिलर के इलाके में एक क्लिनिक पर इसराइली हमले में कमसिन बच्ची समेत 6 फ़लस्तीनी लुक्मा अजल बन गए। सहूनी दहशतगर्दों ने तलख्वा में सबरा और अलदरज के इलाकों में भी रिहायशी इमारतों और गाड़ियों को निशाना बनाया। अल-शिफा अस्पताल के करीब एक गाड़ी पर हमले में 3 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। रफा में इमदादी मराकज़ से करीब जमा हुजूम पर फायरिंग से 5 फ़लस्तीनी शहीद, 40 से ज़ायद जख्मी हो गए। नसरात कैंप और खान यूनस में भी सहूनी फ़ौज के हमले मुतादिद जाँ बहक। अलबुर्ज और बनी सहेला के पनागुज़ीन कैंप्स पर भी इसराइली हमलों में बच्चों समेत मुतादिद अफराद की जानें गईं। शहादतों की मजमूई तादाद 57,540 से तजावज़ कर गई। इसराइल गजा के 75% ज़ेर कब्ज़ा इलाके को खाली करने के लिए आमादा हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल के वज़ीर दिफा इसराइल कार्टर्स ने कहा कि गजा के बाकी 25% इलाकों में फ़ौजी कार्रवाई जारी रखना न सिर्फ गैर ज़रूरी है बल्कि रमालियों की ज़िंदगियों को भी शदीद ख़तरे में डाल सकता है। आने वाले दिनों में हमास के साथ 60 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तेफाक मुमकिन है। जंगबंदी माहिदे के तहत 10 जिंदा यरगमालियों की रिहाई और हलाक यरगमालियों में से निसफ की मैयतों की वापसी शामिल होगी। कार्टर्स ने मज़ीद ये भी कहा कि कल के बाद गाजा हमास के बगैर नजर आएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हमारी आबादी, फौजी अड्डों, इक्तिसादी मराकज़ और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का शदीद गहरा तकलीफ दे और सोच से बढ़कर सख्त जवाब दिया जाएगा। भारत ऑपरेशन संदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। ऑपरेशन संदूर में नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना भारत की स्ट्रेटेजिक दूर अंदेशी में कमी का इजहार है।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स करने वाले मुसल्ला अफवाज के फारुल तहसील अफसरान से खिताब। शुरा से खिताब के दौरान फील्ड मार्शल ने जंग के बदलते हुए किरदार पर रोशनी डाली और मुश्किल हालात में पेचीदा चैलेंजेस से मौसर तौर पर निपटने के लिए ज़हनी तैयारी और इदारा जाती पेशावराना महारत की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने सिविल और मिलिट्री इदारों के माबैन हमांगी को फरोग देने की जरूरत पर भी जोर दिया। फील्ड मार्शल ने कहा कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में भारत की जानिब से बैरूनी ताउन जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हकाइक के मुनाफी हैं। इस किस्म के बयानात भारत की ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रवायती हिचकिचाहट की अक्कासी करते हैं। भारत पाकिस्तान की दहाइयों पर मबनी हिकमत अमली, मकामी सलाहियत और मजबूत इदारों की बुनियाद पर कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेजा है। खालिस्तन दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाकिस सियासी कोशिश है। भारत की तरफ से इस तरह के बेबुनियाद बयानात का मकसद खित्ते में फर्जी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता रोल की नाकाम कोशिश है, वो भी ऐसे वक्त में जब खित्ते के ममालिक भारत की जारहाना और हिंदुत्व नजरिए से तंग हैं। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि किसी भी मुहिम जोई, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश या इसकी खिलाफ वर्जी का बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पैदा होने वाली कशीदगी की असल जिम्मेदारी इस बसीरत से महरूम मगरूर जाहरबर आयद होती है जो एक खुद मुख्तार एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी से पैदा होने वाले मुमकिना तबाहकुन नताइज का इदराक करने में नाकाम रहा। फील्ड मार्शल ने कहा कि जंगे मीडिया की बयानबाजी, दरामदशुदा फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती। जंगे यकीन महकम, पेशावराना काबिलियत, ऑपरेशनल शफाफियत, इदारों की मजबूती और कौमी अज़्म हौसले के जरिए जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज की पेशावराना महारत, जज्बे और जंगी तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 12 जुलाई को होगा। बात करने के लिए हसीब मलिक इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। हसीब, इस इजलास का एजेंडा क्या होगा और मजीद क्या तफसीलें आपके पास? देखिए, एक तो ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब किया है और जराये के मुताबिक 12 जुलाई को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास ये तलब किया गया है। और जराये का ये कहना है कि इजलास में ज़ेर अल्तवा शिकायत जो जजेस के खिलाफ आई हुई हैं उनके ऊपर उनका जायजा लिया जाएगा और इसी तरह रूल्स में तरामीम से मुतालिक जो मामला है उसका जायजा लिया जाएगा। तो ये अहम इजलास है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने तलब किया है और 12 जुलाई को ये इजलास तलब किया गया है। ज़राए का ये कहना है कि जो ज़ेर अल्तवा शिकायत हैं और रूल्स में तरामीम हैं उसका जायजा लिया जाएगा इस इजलास में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसीब, आप अपडेट कर रहे थे। कराची लियारी में अमारत गिरने का वाकया, 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। कमिश्नर कराची डिवीजन कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और लोकल गवर्नमेंट के अफसरान कमेटी में शामिल हैं। इसी पर बात करेंगे। अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा तहकीकाती कमेटी जो तश्कील दी गई है उसमें कौन कौन शामिल है? अली हफीज़ से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि कमेटी 48 घंटे में रिपोर्ट देगी, जिम्मेदारान का तयन भी करेगी और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए कमेटी अपनी तजावीज़ भी पेश करेगी। कमेटी ख़तरनाक इमारतों से इनखला के निज़ाम भी तजवीज़ करेगी। कराची लियारी में इमारत गिरने का वाक़या पेश आया था जिस पर 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमिश्नर कराची डिवीजन कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और लोकल गवर्नमेंट के अफसरान कमेटी में शामिल हैं। कमेटी 48 घंटे में रिपोर्ट देगी, जिम्मेदारान का तयन भी करेगी और इसके साथ साथ मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को कैसे रोका जाए, इनसे कैसे बचा जाए, कमेटी अपनी तजावीज़ भी पेश करेगी। इस मामले में कमेटी ख़तरनाक इमारतों से इनखला का निज़ाम भी तजवीज़ करेगी और मुतादिद तजावीज़ भी रखी जाएंगी। कराची लियारी में इमारत गिरने का वाक़या पेश आया था जिस पर 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है। अली हफीज़ हमारे साथ ही मौजूद हैं। अली, बताइएगा तहकीकाती कमेटी जो तश्कील दी गई है इसमें कौन कौन शामिल है?
जी बिल्कुल, लियारी में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया इमारत गिरने का, इसकी तहकीकात के लिए हुकूमत सिंध ने जो है 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। तहकीकाती कमेटी की सरबराही जो है कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी करेंगे। इस कमेटी में जो है महकमा बल्दियात के अफसरान और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान जो है वो शामिल होंगे। ये तहकीकाती कमेटी 48 घंटे में 48 घंटों में जो है इस जिम्मेदारों का तयन करेगी कि किन की वजह से जो है इमारत गिरी, असल जिम्मेदार कौन है। 48 घंटों में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसके अलावा जो कमेटी को टास्क दिया गया है उसमें ये टास्क भी दिया गया है कि वो जो मखदूश इमारतें हैं शहर में, उसमें जो लोग रहते हैं उनको किस तरह जो है वो कई और जो है मुंतकल करें। इसके अलावा कमेटी ये तजवीज़ भी देगी कि आइंदा ऐसे वाक़या से रोकने के लिए जो है क्या हुकूमत सिंध को क्या इक़दाम करने होंगे। गुज़श्ता रोज़ जो है वज़ीर सिंध ने जो है अहम इजलास किया था, जिसके बाद जो है DG SBCA इसाक खोड़ो को मुअत्तल किया गया था और जो नए DG SBCA में तैनात किए गए शामिर भुट्टो को, उनको जो है फौरी चार्ज लेकर जो है मखदूश इमारतों और गैर कानूनी तामीरात के मामले पर जो है सख्त एक्शन करने की जो है हिदायत की गई थी। अब 48 घंटे में ये तहकीकाती कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अब देखना ये है कि इस तहकीकाती कमेटी में जो है किस पे जिम्मेदारी जो है वो आयद करती है, कौन जो असल जिम्मेदार है। ये बहुत अहम मामला है। कमिश्नर कराची से कुछ देर पहले जो हमारी ज़राए से बात हुई, उनका कहना है कमिश्नर कराची ने इस कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। तमाम कमेटी के अरकान जो है कमिश्नर ऑफिस पहुँच रहे हैं और कमेटी बाकायदा जो है वो काम शुरू कर दी, क्योंकि टाइम बहुत कम दिया गया है। वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी, वज़ीर बल्दियात, मेयर कराची, तमाम जो हुकूमत सिंध के जो अहम लोग हैं वो इस मामले पर जो है खासा जो है वो तमाम मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। तमाम पल पल की रिपोर्ट वज़ीर आला हाउस को दी जा रही है। कमिश्नर कराची ने तहकीकाती कमेटी की सरबराही करते हुए जो है वो काम शुरू कर दिया है। 48 घंटे में जो है इसका पता लग जाएगा कि ये जिम्मेदार कौन थे इमारत गिरने के और किसकी वजह से जो है ये सारा साने जो है वो पेश आया है। सही, 48 घंटों में रिपोर्ट पेश की जाएगी। बहुत शुक्रिया अली हफीज़, आप हमें आगाह कर रहे थे।